नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैं तुलसाराम पंवार। आज हम 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस की चुनौती को याचिका को स्वीकार कर लिया था। उस विषय पे हम आज बात करेंगे। क्या चुनौतियां हैं, पहले के क्या जजमेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है वो याचिका गोपाल मोहन, संजय पारिक और संजय अरोड़ा जी ने लगाई थी। अभी तक कुल 30 याचिकाएं लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। ईडब्ल्यूएस से संबंधित विभिन्न एनजीओ ने याचिका लगाई है। ये याचिकाएं क्यों लगाई जा रही है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस विषय में लगाई है उसकी भी चर्चा करेंगे। और पहले के क्या जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के उसके बारे में भी विभिन्न विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक कमजोर वर्ग। देखिए, ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ये आरक्षण दिया गया था। ये कब दिया गया था? ये जनवरी 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 103वां संविधान संशोधन। उसके तहत ये आरक्षण दिया गया था। इसका नाम रखा था ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ये कैसे दिया आरक्षण? ये दिया अनुच्छेद 46 को आधार मानकर। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि राज्य समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों को शिक्षा व अर्थ संबंधी सहायता या बढ़ाने के लिए उसे ये प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 46 में कहा गया था। आपको पता हो या याद हो तो अनुच्छेद 46 को ये आधार मानकर ये जो SC/ST का रिजर्वेशन है ये है। इसमें जो आरक्षण दिया गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ये जो पेश किया गया था आरक्षण से संबंधित विषय, ये भी अनुच्छेद 46 को ही आधार मान के किया गया था। और जो ये जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है ये भी अनुच्छेद 46 को ही आधार मान के दिया गया है। ये आरक्षण दे दिया गया सरकार के द्वारा 2019 में। फिर याचिकाएं लगी। अब याचिकाएं लगी तो याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो इसमें क्या क्या लिखा है याचिकाओं में? याचिकाओं में ये भी संगतियां लिखी है कि जो आरक्षण दिया गया है ये आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, जो कि अवैध है। क्यों कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है? ये इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया था उस जजमेंट में ऐसे लिखा है कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही दिया जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरी जो चुनौती है ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसका उल्लंघन हो रहा है। तो जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका वैसे तो अभी तक कोई वैसे परिभाषिक शब्दावली नहीं आई है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब काफ़ी सारे जजमेंट में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर देखती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो उसी के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी एक है। दूसरा है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी एक विषय है। तो इन चीज़ों को आधार मानकर ये याचिकाएं लगाई गई है। जो वर्तमान में हमारे न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये इस मामले पर सुनवाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो याचिका ये इसलिए लग रखी है। तो हम इस विषय के बारे में हमने इतनी तो चर्चा कर ली, लेकिन जो जजमेंट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा है वो आसमान से ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जो निर्णय आएगा उसका इंतज़ार करेंगे और ज़रूर आपको वापस बता दिया जाएगा। चलो मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और आप अपना भी ख्याल रखिएगा और मैं भी। थैंक यू।